Okay, so let us come back. I hope all of you have joined back. Am I audible? Am I audible? Yes, Okay, thank you. yes, So Yes, we sir. were discussing about the fundamental cut set or F cut set. जिसमें what you have to do is in a graph you have to select a branch. और ब्रांच क्या होती है? जो हमने ट्री एक सिलेक्ट किया है उसकी एक एज. एंड उस ब्रांच को सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ और कॉर्ड्स सिलेक्ट करनी है. That branch along with those chords when removed from a graph, it will increase the component by 1. It means that will form a set of cut set. You call that set as fundamental cut set, and you have done it for branch 1. ठीक है. दूसरी ब्रांच कौन सी थी हमारे? अभी जो हमने थोड़ी देर पहले ट्री सिलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग, व्हाट वाज द सेकंड ब्रांच? इट वाज ब्रांच कौन सी थी? Okay, somebody has replied in chat box. It was 2, exactly. So now what you have to do is you have to take 2. ये 2 लेना है. 2 के साथ में कुछ कॉर्ड्स हटानी है. 2 के साथ में कुछ कॉर्ड्स हटानी है. और कॉर्ड्स कौन कौन सी है? कॉर्ड्स कैन बी 5, 8, 3 and 4. So this is 4. 4 I left. This is 4. Now you see, ये 2 जो है, this 2 is actually a branch. और इस 2 वाली ब्रांच के साथ में अगर मैं 5 वाली और 3 वाली कॉर्ड हटा दूं, see 5 and 3 are chords. So let's say I am saying that if I select a cut set to be like this, then I will be left with only these things. So ये बचेगा, this will be left, this will be left, this will be left and this will be left. और ये जो पोर्शन है, ये वाली जो थर्ड वर्टिसेस थी या वर्टेक्स थी, it would be removed. And what will be the direction? The direction will be the direction of this branch 2. So 2 is coming from left to right. ठीक है. What about 5? 5 का डायरेक्शन क्या है? 5 का डायरेक्शन is from right to left. इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है. एंड 3 का डायरेक्शन भी ऑपोजिट है. ठीक है. So you can see now I will have to write the equation as for this I have to write the equation as I have 2 और 2 के बाद में I have removed 5 but opposite. देखिए, it is not following the direction of the cut set. अब direction of the cut set will be specified by direction of the branch. Okay, too much slides in this. Okay. -5 and -3 like this. Next, what we have to do now is तो एक इक्वेशन ये बनी which is this one, दूसरी ये. अब तीसरी के लिए you will select some other branch and what is that going to be? Now you will have to select 7. अब देख रहे हैं 7 के साथ में और क्या क्या हटाया जाए. 7 के साथ में और क्या क्या हटाया जाए, that एक्सक्यूज मी सर. पूछिए सर 2 वाला एक बार दोबारा इसमें सर ये समझ में नहीं आ रही. 2 से जो नोड Okay. वर्टेक्स 2 और वर्टेक्स 3 के बीच का जो Okay. So this is the cut set I have selected. 2 का डायरेक्शन ये है and 2 is this 2 is an edge और ये ब्रांच भी है. वहीं ये जो 5 है और ये 3 है, इसमें 5 का डायरेक्शन इज लाइक दिस एंड 3 का डायरेक्शन इज लाइक दिस. अब देखिए 2, द डायरेक्शन ऑफ द कट सेट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस ब्रांच. वहीं डायरेक्शन ऑफ द कॉर्ड्स इज ऑपोजिट टू द कट सेट या फिर यस ऑपोजिट टू द कट सेट. तो देखिए I will have 2 -5 -3, इसलिए नेगेटिव है. तो there are these branches which have now been removed. क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन है क्या? सर सेकंड और थर्ड वर्टेक्स के बीच में जो ब्रांच है सर रेड से आपने ड्रॉ करी है. हाँ हाँ सर वो
वो रहेगी यहाँ पे, क्योंकि सर वो तो कट साइड से कट जाएगी। नहीं, it will also go. 2, 5 and 3 are gone. Both 2, 5 and 3 are gone. जैसे यहाँ पर 1, 5, 4, 8 गए, यानी दोनों अलग हो गए. 1, 5, 4, 8 all has gone. All have gone. Similarly, यस सर। यहाँ पर भी 2, 7 और सर 3. आपने हाँ बताइए. सॉरी 5 है ये सर वाला. आपने रेड पेन से बना दिया ना, तो सर इसलिए कंफ्यूजन हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था. चलिए कोई बात नहीं, बट एवरीथिंग विल बी गॉन. वो रेड पेन से बनाने वाज डिफरेंट प्रोसीजर. उसको ये बताना था कि दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रांच. खैर, नाउ कम टू another branch which is branch 7. So now we have branch 7. So this is your branch 7, right? ये branch 7 है आपकी. इसके साथ में 3, 4 और 8, अगर मैं तीनों हटा दूं, देखिए 3, 4 और 8, तो if I remove this whole like this and keep this, ये वाला, ये और ये अगर मैं रखता हूं, and this one I am removing, ठीक है. तो इसमें ब्रांच कौन सी है? माई ब्रांच इज दिस वन. तो मैं इसको रेड से बना रहा हूँ. ऑल्दो आई एम रिमूविंग दिस, बट आई एम ड्राइंग इट विद रेड. ये रेड वाली रिमूव हो गई और ये तीनों ग्रीन वाली भी रिमूव हो गई. So we have removed all these. ये जो इसके साथ आ रही है ना, this is 7th one, this is 3, this is 4th and this is 8th. और डायरेक्शन क्या होगा? तो देखिए 7 का डायरेक्शन क्या है? What is the direction of 7th? 7th का डायरेक्शन is like this. Direction of 3 is like this. Direction of 4 is like this. Direction of 8 is like this. So you would notice that everything is coming inside. तो अगर मैं इसको छोटा सा लूप मान लूं, everything is coming inside, तो किसी का भी साइन नेगेटिव नहीं होगा. ठीक है. Everything is coming inside, nothing is going out of this region. जो कट सेट मैंने सिलेक्ट किया है, देखिए सभी बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, कोई भी अंदर से बाहर की तरफ नहीं जा रहा है. That's why the equation will become 7, which was your branch, 4, 3, 8. और देखिए 4, 3, 8 जो है, 4, 3, 8 are chords and 4, 3, 8 are chords, not branches. ठीक है. So although I've spilled water on this, but still you can manage. तो ये देखिए एक इक्वेशन हुई. This is the second equation, this is the third equation. And similarly, you can write one more equation for the last remaining chord, which is chord 8. Last remaining branch, which is your branch 6. तो 6 के लिए भी you can accordingly write, जिसमें 5 और 4 will be removed. You see, जब आप इसको रिमूव करेंगे तो you would have to select this, जिसमें this is 6th, which is a branch, और 5 और 4 रिमूव हो जाएंगे. तो जो बचेगा, let me just with जो ब्लू पेन से बना रहा हूं, it will remain जिसमें कि जो रेड से बनाया है इज अ ब्रांच और जो ग्रीन से बनाया है आर बोथ कॉर्ड्स. एंड यू विल रिमूव 6, 5 and 4 now, and you can select the directions accordingly. तो 6 का डायरेक्शन क्या है? 6 का डायरेक्शन ये है, 5 का डायरेक्शन ये, और 4 का डायरेक्शन ऑपोजिट. तो देखिए 6 और 5 is following but 4 is opposing the direction, so I will have to write it like this: 6, 5 minus 4. And that's how आपके पास 4 इक्वेशंस हो गई हैं. 1, -5, 4, 8, 2, -5, -3, 7, 4, 3, 8 and 6, 5, 4. This gives you what is called as fundamental cut set equations. Fundamental cut set equations, और इसे भी आप फॉर्मलाइज या फॉर्मली कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. So what were all branches which I was having? So although it is 7:56, I would take another 2 minutes to finish it. Meanwhile, if physics students are having their class, I would request them to please join the next class. And ये जो लास्ट के 2 मिनट का वीडियो है, ये आप रिकॉर्डिंग्स में से देख सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा बाद में. ठीक है. तो वी हैव एक सेट लिख लीजिए ऑल द ब्रांचेस का. सो 1 was a branch, 2 was a branch,
6 was a branch and 7 was a branch. ठीक है, you have to write it like this. अब बस हमें इसको फिल करना है. When I took 1 as a branch और 1 के साथ में कुछ कॉर्ड्स रिमूव की, जो कॉर्ड रिमूव हुई थी वो थी 4, 5 और 8. ये साइन रिटेन कर लिया मैंने. When 2 was removed, it was -5 -3. When 6 was removed, it was 4 5 -4. और जब 7 हटाया था तो it was 4, 3 and 8. And this is your fundamental cut set. F cut set बोलते हैं. और ये जो F cut set है, it gives you KCL equations which are n-1 or v-1 in number. तो पहली इक्वेशन क्या होगी? इट वुड बी I1 minus I5 plus I4 plus I8 equals to 0. It would be like this. Similarly, next equation would be I2 minus I5 minus I3 equals to 0. फिर I6 plus I5 minus I4 equals to 0. What about seventh one? I7 minus plus I4 plus I3 plus I8 equal to 0. अब आगे चल के देखेंगे कि साइंस को थोड़ा सा हम ट्वीक करते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, मतलब अपनी सहूलियत के लिए. वी विल सी कि ये ट्वीक कैसे होगा, लेकिन अभी के लिए आप ये रख लीजिए. आई होप इट वाज नॉट वेरी फास्ट. तो फंडामेंटल कट सेट्स और फंडामेंटल सर्किट्स की इक्वेशंस बनानी होती हैं. क्या ये समझ आई कैसे बनेंगी? Ritik, I know you have another class. That's why I said that you can go and join to your next class. And meanwhile, these 2-3 minutes, last 2-3 minutes of the class, you can watch in the recording. That's it. Okay. So this is. I hope we have not rushed. जल्दी जल्दी में तो नहीं किया ना? समझ आ गया ना कैसे F कट सेट्स बनाते हैं? What happened? No, yes, no. Yes sir, आ गया sir. आ गया, ठीक है. So although some of you might have not got it, so पहले से एक बात किसी और छोटे ग्राफ के लिए रिवाइज करके देखेंगे. Meanwhile, you can practice it for the graph I gave you in the DHA yesterday. उसके लिए आप बनाकर देख सकते हैं by selecting a particular tree, how you are going to get F cut set and F circuit. ठीक है. And this is possible for any directed graph. You can draw that. Fine. There is remaining portion is to define the properties of F cut sets, which we'll do in our next class. तो F cut set की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ब्रांच अब रिपीट नहीं हो सकती हैं, कॉर्ड्स रिपीट हो सकती हैं, लाइक दैट. एंड वी विल डू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स कैन नाउ लीव, स्पेशली CS और VIT के स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग क्वेरीज और क्वेश्चंस और डाउट्स, यू कैन प्लीज आस्क. एक्सक्यूज मी सर. यस सर F कट सेट्स एक बार और बता दीजिए. ओके, आई न्यू दैट यू वुड नीड दैट. ठीक है. तो सबसे पहली चीज कि आप पूरा का पूरा ग्राफ बना लीजिए. ठीक है, सबसे पहले हमने ग्राफ बना लिया. अब कट सेट को आपको कल बताया गया था कि इट इज अ सेट ऑफ एजेस जिसको कि रिमूव करने के बाद बढ़ जाता है कंपोनेंट बाय 1. यानी अगर कंपोनेंट 1 है तो वो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा फॉर अ गिवन ग्राफ. तो दिस ग्राफ इज गिवन टू अस. लेकिन बैकग्राउंड में ये चलाना है आपको कि यू हैव एन एसोसिएटेड ट्री. इस ग्राफ का ही एक ट्री सिलेक्ट किया हुआ था हमने, जो कि क्या था? जो कि ये था. तो मैंने पानी गिरा दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इतने से चलाइए. तो दिस वाज अ ट्री. और आपको पता है एजेस विच आर देयर इन ट्री आर कॉल्ड ब्रांचेस एंड एजेस विच आर नॉट इन ट्री आर कॉल्ड कॉर्ड्स. ठीक है. अब F कट सेट्स के लिए सबसे पहले आप एक ब्रांच सिलेक्ट करेंगे. इट मींस यू हैव टू सिलेक्ट एन एज ऑफ अ ट्री. तो सबसे पहली एज सिलेक्ट की मैंने 1. अब इस 1 को हटाना है, हमें इस 1 को हटाना है, लेकिन तय ये करना है कि इस 1 के साथ साथ और कौन सी कॉर्ड्स हटाई जाएं. अब कोई और ब्रांच नहीं हटा सकते हैं हम. एक बार ब्रांच एक ही हटेगी और कोई नहीं हटेंगी F कट सेट के लिए. तो एक ब्रांच हटा दी, इसके साथ में जितनी पॉसिबल कॉर्ड्स हैं फॉर गेटिंग अ कट सेट आप हटा दीजिए, बट ओनली कॉर्ड्स, नो ब्रांचेस अगेन. तो मैंने देखा कि फर्स्ट इज अ ब्रांच, 5, 4 and 8 आर कॉर्ड्स. अगर इन तीनों को along with 1 मैं रिमूव कर दूं, then it will become a cut set. It will increase the number of components by 1. तो वो लिख लिया. ठीक है. सिमिलरली ये जो हमारे पास आया, इसे हम कह रहे हैं दिस इज F कट सेट इक्वेशन फॉर ब्रांच 1. अब ब्रांच 2 के लिए आते हैं, बिकॉज ब्रांच 2 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ ट्री.
तो ब्रांच 2 के साथ में क्या क्या हटाया जाए या कौन सी कॉर्ड्स हटाई जाए कि वो एक कट सेट बन जाए। तो देखा मैंने 2 के साथ में 5 और 3 हटा देंगे अगर आप, तो इट विल बिकम अ कट सेट। एंड डायरेक्शन कैन बी, यू कैन रिकॉल फ्रॉम द लास्ट लेक्चर जो कल पढ़ा था कि कट सेट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है। यहाँ पे आप आर्बिट्ररीली नहीं लेंगे, द डायरेक्शन ऑफ द कट सेट यू वुड टेक एज अ डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ब्रांच। तो जो ब्रांच का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन कट सेट का होगा। तो देखिए इट इज फ्रॉम 2 to 3, तो ये भी इस पोर्शन से इस पोर्शन में है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली we'll move on and we'll see कि अब 7th वाली ब्रांच के लिए क्या कंडीशन होगी। So for the 7th branch you have to remove 3, 4 and 8। तो ये 3 भी हटाना होगा, 4 भी हटाना होगा, 8 भी हटाना होगा। और देखिए 3, 4 and 8 आर ओनली कॉर्ड्स, ये ब्रांचेस नहीं है। एक बार में एक ही ब्रांच हटेगी, एक से ज्यादा कॉर्ड्स हट सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके डायरेक्शंस को स्पेसिफाई कर दिया। और यहाँ आप इसका डायरेक्शन ऐसे ले सकते हैं, कमिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट और गोइंग अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। We have seen that 7 is coming towards this point, 3 is also, 4 is also, 8 is also, everything is coming towards the point. I hope मैंने यहाँ कुछ arrows की गलती नहीं की है, और नहीं की है तो this is going to be the equation. Similarly कहाँ गया? For the last 6th branch, तो जो ब्रांच नंबर 6 ब्रांच है, ब्रांच 6 जो है उसके साथ में भी कुछ और कॉर्ड्स को हटाना होगा। तो when you will have to remove 4 and 5, तो ये एक अलग से कट सेट बन जाएगा। ये देखिए ये स्टैंड अलोन हो जाएगा, ये 5th वाली जो नोड है वो अलग से रह जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने ये सब हटा दिया है। 6 इज गॉन, 5 इज गॉन, 4 इज गॉन। तो अब जो सर्किट बचा है ना हमारा, वो कुछ इस तरीके से है। तो इट इज देयर, जो भी ब्लू से बना है वो रहेगा, और जो रेड और ग्रीन से बना है यानी 6, 5 और 4, देखिए 6 इज गॉन, 5 इज गॉन, 4 इज गॉन। तो ये जो है वो स्टैंड अलोन रह गया। वील कॉल दिस एज डिस्कनेक्टेड, और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एक बढ़ गए। दिस इज अ कंपोनेंट, दिस होल इज अनदर कंपोनेंट। ओके, सो दैट्स व्हाई फॉर दिस आई हैव रिटन दिस इक्वेशन। और ये फंडामेंटल केसीएल इक्वेशंस या इंडिपेंडेंट केसीएल इक्वेशंस होती है। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Okay, it may be confusing, but once you will practice it, I hope it will not be that confusing. Okay, so what I'll do is किसी छोटे ग्राफ के लिए we'll try to do the F cut sets and F circuits in our next class, so that एक और थोड़ा सा confidence build up होता है। ठीक है, thank you so much all of you. In case अभी किसी और को और कोई query तो नहीं है ना? I hope you don't have. Okay, so meanwhile what you can do is you can revise what you have done today for the graph I gave you yesterday as a DHA. And in case you have any doubt or query, you can ask me on WhatsApp or something. Okay, okay, Arpit, it's fine, but please take care from next time that you are not, even if you are sending messages to your friends, then personally भी कर सकते हैं आप, instead of posting it to everyone, because it causes a lot of chaos. It causes not a good impression, I guess. Okay, so please mind this from next time. Okay, thank you so much all of you for connecting.